ओके गाइस, तो ये हमारा जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में देखा था, पार्ट 1 में हमने देखा 2 के बारे में, 2 को डील किया, काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला। अब आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अभी क्या होता है कि एक कन्फ्यूज़न होती है, कन्फ्यूज़न बिटवीन टू एंड फॉर। अब टू आपको कन्फ्यूज करेगा, आपको फॉर जैसी फीलिंग देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे एक सेंटेंस है कि उसने मुझे चाय पर बुलाया। एक तो चाय पर बुलाया, या उसने मुझे लंच के लिए बुलाया, वॉट एवर, लंच के लिए बुलाया। तो हम हिंदी में कुछ ऐसा सोचते हैं, चाय पर बुलाया, लंच पर बुलाया, लंच के लिए बुलाया, हम पर या के लिए ऐसा सोच करके ट्रांसलेट करते हैं। तो जनरली हम ऐसे या तो ऐसे बोलेंगे कि ही इनवाइटेड मी, मतलब इनवाइट किया, या तो कोई बोलेगा इनवाइटेड मी ऑन टी, या कोई बोलेगा कि ही, मतलब जैसा आप हिंदी सोचते हो। या चाय के लिए बुलाया तो ही इनवाइटेड मी फॉर टी, लंच के लिए बुलाया तो ही इनवाइटेड मी फॉर लंच। मैं बस ये साबित करना चाहता हूं कि जो हिंदी में जो आप सोचते हो कई बार अंग्रेजी में वैसा नहीं होता है, वो यहां साबित हो रहा है कि रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। अगर उसने मुझे चाय पर बुलाया तो होगा कि ही इनवाइटेड मी टू टी। सुन के लग रहा होगा भाई ये क्या है। इनवाइटेड मी तो टू कभी टी। भी करते ही नहीं है यूज इस तरह से, इतना गलत करते हैं। ओके, उसने मुझे लंच के लिए बुलाया, शी Invited me इनवाइटेड मी टू लंच। लंच। ओके, ओहो। मैं आपको पर ऐसे डिनर, कोई बोलता ही नहीं सर, वैसे जो देखा जाए तो मोस्टली। मोस्टली कोई बोलता नहीं, वही बात है हाँ, क्योंकि अजीब जहाँ सा वो तक, ऑन, लग रहा है सर। सर हाँ ऑन बोलते हैं, ही इज इनवाइटेड मी ऑन टी। हाँ, मैं आपको डिनर के लिए बुलाऊंगा या डिनर पर बुलाऊंगा, जो भी हो, तो आई विल इनवाइट यू, आई विल इनवाइट यू टू डिनर। अब ये बताइए हकीकत है, कितना अजीब है। अजीब है ना ये। अब इसी को कहा जाता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। अब यहाँ से जो आपकी कहानी शुरू होती है वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन की कहानी शुरू होती है। फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि कुछ हमारे, यहाँ लिख देता हूँ, कुछ वर्ब्स, वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशंस फिक्स्ड हैं। कुछ एडजेक्टिव्स के साथ, एडजेक्टिव्स के साथ प्रेपोजिशंस फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड है मतलब कि पूरा इनका साठ गांठ है, यू नो। फिक्स्ड है ये कि देख भाई, जब जब मैं आऊँगा तू आइयो, यू नो, ये है। अब उसमें से आपका एक वर्ड था इनवाइट। इनवाइट क्या है, एक वर्ब है ना, एक वर्ब है। तो इनवाइट अपने साथ एक प्रेपोजिशन फिक्स्ड रखता है टू, लेकिन कब रखता है, ऐसा नहीं कि मैं आपको इनवाइट करूंगा वहां पे नहीं रखता है। मैं आपको इनवाइट करूंगा, यहाँ कोई प्रेपोजिशन नहीं, यहाँ पर क्या होगा, आई विल इनवाइट यू, इनवाइट सिंपल, कोई प्रेपोजिशन नहीं। जैसे आ जाएगा चाय के लिए, यू नो, चाय के लिए आ जाए या चाय पर आ जाए, वो हिंदी की प्रॉब्लम है। चाय के लिए, चाय पर, चाय के वास्ते, कई लोग तो ऐसे बोलते हैं ना, चाय के वास्ते बुलाएगा मैं तेरे को, तो चाय के वास्ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर प्रपोजिशन आएगा टू, और टू के बाद आपको कोई नाउन दिखाओगे, ये है। तो कैसे होगा, टू टी, टू कॉफ़ी, टू डिनर, आपको ऐसे रटना पड़ेगा। तो ये बहुतों को नहीं पता है, इसलिए नहीं बोल पाते। जैसे एक वर्ड आता है अग्री, सबने सुना होगा, अग्री।
होता है ना, अग्री, अग्री Yes, मतलब क्या होता sir. है, सहमत होना, यू नो। ओके, Yes, sir. तो सबको पता है कि अग्री अपने साथ एक प्रपोजिशन लेता है विद, जैसे आई अग्रीड विद हिम, मैं उसके साथ सहमत हो गया। यहाँ पर हिंदी सूट कर रहा है, लेकिन अगर अग्री हो और मैं आपके साथ सहमत ना हूँ, आपके किसी बात से सहमत हूँ, आपके किसी प्रपोजल से सहमत हूँ, आपके किसी प्रस्ताव से सहमत हूँ, यू नो प्रस्ताव, आपने प्रस्ताव रखा और मैं उस पर अग्री कर गया, तो अगर कोई प्रस्ताव आ जाएगा तो आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आई अग्री विद योर प्रपोजल, दिस इज रॉन्ग। तो क्या होना चाहिए, I agree to your proposal. To your I I proposal. agree to your proposal. हाँ जी सर, आई एग्री टू योर प्रपोजल, ये करेक्ट है। तो जब आप फिक्स्ड की दुनिया में जाते हो तो आपकी हिंदी 99% हिंदी जैसा मैच ही नहीं करेगा, एक आध % कर सकता है, मैच नहीं करेगा। हिंदी आम है, अंग्रेजी इमली है। अब इसका कोई उपाय नहीं है, ये रट्टाफिकेशन है। मैं आपको 10-50 एग्जाम्पल इसके दे सकता हूँ, फिर भी एक और सर जैसे उसने मैंने उसे चाय पर बुलाया तो आई कॉल्ड हिम, उसमें भी टू लगेगा। नहीं, जब भी Called आप अगर- किसी को आप कॉल नहीं करोगे ना, बुलाओगे तो इनवाइट करोगे। कॉल क्या है, कॉल तो या तो नाम पुकारना होता है, फ़ोन करना होता है, या इशारे करके बुलाना होता है। चाय पर आप हमेशा इनवाइट करोगे ना किसी को, कॉल क्यों करोगे? तो इनवाइट शब्द के लिए आपको टू टी, टू कॉफ़ी, टू करके ही बात करनी है, फॉर या ऑन नहीं बोलना है। ओके, जैसे एक छोटा सा डिफरेंस आपको दिखाता हूँ, डिफरेंस बिटवीन टू एंड फॉर। जैसे देखिए, मैं कहता हूं कि दिस guy is good to me, this guy is good for me। क्या डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस हो सकता है, दिमाग लगाइए। अब इंसान हिंदी में सोचेगा कि यार ये मेरे लिए, ये लड़का अच्छा है मेरे लिए, फॉर मी, लेकिन टू में क्यों आ रहा है, ये लड़का अच्छा है, टू मतलब तो को होता है, मेरे को अच्छा है, आइला क्या ये गलत है, ये सही है, ऐसा सोचेंगे। बट ये भी सही है और ये भी सही है। अगर टू आ जाएगा तो मतलब कुछ और है, फॉर आ जाएगा तो मतलब कुछ और है। ये डिफरेंस होता है गाइस। तो क्या मतलब है देख लेते हैं। देखिए, जब आप कहते हो कि ही इज गुड टू मी, तो गुड टू मी का मतलब कि आप हो और ये वो व्यक्ति है। अब इसका बात, व्यवहार, सब कुछ आपकी तरफ अच्छे वे में आता है, मतलब इसकी जो भी चीज़ें हैं वो आपको रिसीव होती हैं बहुत ही अच्छे वे में। तो यानी कि ये पूरा का पूरा, ये पूरी जो पर्सनालिटी है वो आपके प्रति क्या है, अच्छा है, आपकी तरफ उसकी अच्छाई आ रही है। तो ऐसी जगहों पर अगर कोई व्यक्ति या कोई चीज़ आपके लिए अच्छा हो, वहाँ पर हम टू लगाते हैं, मतलब कि वो चीज़ आपको रिसीव हो रही है तो टू लगाओ। दिस गाय इज़ गुड फॉर मी, गुड फॉर मी का मतलब है कि मेरा भैया फ़ायदा है इसके साथ, मेरे लिए ये बड़ा अच्छा है, मतलब ये वक्त पे मुझे काम आता होगा, मुझे फ़ायदा पहुंचाता होगा, मतलब मेरे लिए पूरा फ़ायदेमंद वाली फीलिंग देता है। यहाँ पर सिर्फ इसकी चीज़ें आपको अच्छी रिसीव हो रही हैं, यू नो हिज बिहेवियर इज़ गुड टू मी। गुड टू मी मतलब गुड टुवार्ड्स मी, टुवार्ड्स बोलूँगा तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। हिज बिहेवियर इज़ गुड टुवार्ड्स मी, आपको समझ में आ रहा है कि उसका जो बिहेवियर मेरे प्रति कैसा है, अच्छा है। तो वैसे ही आप गुड टू मी बोलोगे, लेकिन वो पूरा का पूरा बंदा मेरे लिए अच्छा है, मतलब कि अगर मैं, जब भी मुझे ज़रूरत होती है वो आ जाता है, मुझे पैसे चाहिए वो मुझे पैसों से मदद करता है, हर एंगल से वो मेरे लिए अच्छा है। तो यहाँ पर्सनल रीजन आता है, एकदम मुझे फ़ायदा है, फॉर लगा दोगे तो एकदम मेरे लिए, मेरे खातिर। और यहाँ पर वो खातिर वातिर नहीं, यहाँ पर सिर्फ है कि ठीक है मेरे प्रति ये अच्छा लड़का है, ना मुझसे कभी नफरत करता है ना कुछ, एकदम ठीक ठाक।
ये डिफरेंस देख लीजिए। जैसे मैं बोलूँ योर बिहेवियर इज नॉट गुड टू दैट गर्ल, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ बिहेवियर इज नॉट गुड टू दैट गर्ल, तो अगर मैं बिहेवियर की बात करूँगा तो यानी कि वो जो लड़की है उसके प्रति, उसकी तरफ तुम्हारा जो बर्ताव है वो अच्छा नहीं है, तो हमें टू लगाना है। यानी कि यू आर नॉट गुड टू हर। हाँ, यू आर नॉट गुड टू हर, ये है। इस तरीके से सेंस देखते रहिए। अच्छा, एक सिचुएशन आता है कि यहाँ टू है, टू के बगल में मी लगा हुआ है, टू हिम, टू हर, टू देम, टू अस। हम सेंटेंस की अगर शुरुआत ऐसे करें, मैं बोलूँ कि टू मी दिस क्लास इज अमेजिंग, और मैं कहता हूँ फॉर मी दिस क्लास इज अमेजिंग। क्या मतलब होगा टू मी और फॉर मी का? फॉर मी का मतलब हो गया कि वाकई ये क्लास अच्छा है, मुझे इससे फ़ायदा है। फॉर मी हमेशा आपके पर्सनल फ़ायदे को दिखाता है। ये क्लास है तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद, आपके लिए बहुत बेहतरीन है, नो फॉर मी पर अच्छा। टू मी या टू हिम या टू हर का मतलब होता है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, अगर कोई बोलता है टू मी तो इसका मतलब होता है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे हिसाब से, मेरे राय से, मेरे विचार से, ऐसे दिखाता है। जैसे आपने बोला, किसी ने आपसे पूछा कि सर कैसा लग रहा है सरकार ये सब कर रही है, तो आपने बोला सी टू मी दिस इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। तो टू मी का मतलब है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे हिसाब से ये सही नहीं, ये फैसला सही नहीं। फॉर मी बोलोगे तो आप अपना फ़ायदा देखोगे। मैं यहाँ पर फिर से बताता हूँ, देखो, टू मी दिस इज़ नॉट अ गुड डिसीजन, और आप बोलोगे फॉर मी दिस इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं समझाना चाह रहा हूँ। फॉर मी लगाते क्या हो जाएगा कि ये जो फैसला है इससे आपको नुकसान होने वाला है, फॉर मी आपको फ़ायदा नहीं है, ये आपको पर्सनल अटैक कर रहा है। टू मी का मतलब है कि आपको नुकसान फ़ायदा नहीं देखना है, आपके हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी थॉट। टू मी का मतलब है एज पर माई थॉट, एज पर माई परसेप्शन, ये टू मी का मतलब है। टू मी दिस इज़ नॉट अ गुड डिसीजन, ये है। अब बताओ कि आप कह रहे हो कि मैं ना फलाना बिजनेस करूंगा, और आपकी वाइफ कह रही है कि देखो भाई मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, तो फॉर मी, अगर फॉर मी बोलेगी तो फिर उनके लिए, उनके पूरा पर्सनल ट्रैक हो जाएगा कि नहीं मेरे लिए सही नहीं है, बाप रे बाप, मैं तुम बिजनेस करोगे, तुम मेरे ज्वेलरी बेच दोगे, मेरी चूड़ियाँ बेच दोगे, वो फॉर मी है। और टू मी का मतलब है कि जो मुझे लगता है ये सही नहीं। अब थोड़ा फर्क समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो फॉर मी और टू मी, जैसे कि मान लीजिए कि मान लो तरनजीत इस पे थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, नौजवान लड़का है, तरनजीत ने अपनी गर्लफ्रेंड बनाई, बोला डार्लिंग हम ना पेड़ पे रोमांस करेंगे, कुछ अलग हट के करते हैं। ट्री हाउस होता है, ट्री हाउस सुना है आप लोगों ने, पेड़ पे घर होता है, Yes, sir. ट्री हाउस, कि डार्लिंग चलो ना ट्री हाउस पे रोमांस करते। और वो लड़की कह रही है टू मी दिस इज़ नॉट गुड और फॉर मी दिस इज़ नॉट गुड। तो फॉर मी का मतलब क्या हो जाएगा, उसको पर्सनल अटैक होगा, नहीं नहीं बाप रे मेरा हाथ पैर टूट गया तो मैं गिर गई तो मेरे लिए सही नहीं। टू मी का मतलब क्या हो जाएगा, मेरे मेरे हिसाब से, सिद्धांत सिद्धांत से। के, यानी मेरे सिद्धांतों की वजह। हाँ मेरे पॉइंट ऑफ मुझे That is- ऐसा लगता है कि नहीं सही। तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो जो फॉर मी है, तो फॉर मी को तो हम लास्ट में भी लगा सकते हैं कि दिस स्टेप इज नॉट गुड फॉर मी। तो फॉर मी लगाते हो जाएगा नहीं पर्सनली यार मेरे लिए तो सही नहीं है, मुझे इससे नुकसान होगा, ये होगा। जब हम टू मी बोलते तो स्पोकन इंग्लिश और रिटन भी गो, तो टू मी वो पहले ही दिखाते कि टू मी मतलब अकॉर्डिंग टू मी। टू मी का मतलब क्या है, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू मी। आप समझ में आ रहा है? इसको समझा करो, अकॉर्डिंग Yes, टू मी। sir. अभी अकॉर्डिंग टू मी कहने से पूरा समझ में आ रहा होगा ना कि मेरे अनुसार, तो उसी Yes, अकॉर्डिंग sir. टू मी का छोटा वर्जन क्या है, टू मी।
To me. टू मी। सर to ऐसे भी me- तो बोल सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू मी दिस स्टेप इज नॉट गुड फॉर यू। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी अकॉर्डिंग टू मी का जो स्मॉल वर्जन है वो क्या है, टू मी। तो एक बंदा अचानक आपको बोलता है ना, टू मी दिस इज नॉट गुड, टू मी, तो टू मी का मतलब समझ जाना, वो कह रहा है कि मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, ये आपको समझना होगा। तो टू मी दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, टू मी दिस इज नॉट गुड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि टू मी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू मी, टू हिम इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू हिम, ऐसा समझा करो। मेरी आवाज़ आ रही है ना? हेलो हेलो हेलो। तो ये रहा, टू मी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू मी, और टू हिम मतलब अकॉर्डिंग टू हिम। तो अगर मैं बोलूँ कि, ध्यान देना, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप मुझे बताना कि इसमें दोनों का मतलब क्या है। मैं कहता हूँ कि टू माई relatives, my decision to become an actor is not good। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेम डायलॉग है, खाली मैं फॉर में लगा देता हूँ, फॉर माई कर देता हूँ, फॉर माई रिलेटिव्स ये कर देता हूँ, और ये ले आता हूँ। अब क्या अंतर हो गया दोनों में? Yes, sir. To my relative, according to my relatives, and as per their views. And for my relatives, it means it is some harmful for this decision is not good for them. I think they may have some problem. हाँ, मतलब कि अगर मैं एक्टर बन जाऊंगा तो उनको कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाएगी, उनको Yes, sir. पर्सनल अटैक हो जाएगा, उनके लिए सही नहीं होगा, उनका नुकसान हो जाएगा, ऐसा समझ। और टू माई रिलेटिव का मतलब कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनका एक रुपये ना इधर से उधर होगा, सिर्फ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके थॉट के हिसाब से मेरा डिसीजन ख़राब है। और फॉर माई रिलेटिव का मतलब है कि जैसे मैं बोलूँ कि मैंने ये चॉकलेट आपके लिए है, तो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा ना चॉकलेट, वैसे ही कुछ क्लियर हो रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस Yes, sir. यस सर, पूरा क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? हाँ जी। ठीक है, Yes, sir. चलिए सर ठीक है जी, बोलिए क्या कहना है, कह डालिए ना। सर बिल्कुल सुनसान हो जाता है, आपका नेटवर्क का कुछ चक्कर है, अभी भी चक्कर देयर है? इज समथिंग। नहीं सर, यस, अब ठीक तभी हुआ। तभी तो चक्कर से आगे बढ़ गया है। अब आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन, या तो मैं आपको लिस्ट दूंगा या बता बता के समझाऊंगा। फिक्स्ड प्रेपोजिशन के अंदर एक वर्ड आता है, नाम सुना होगा, अपोलोजाइज, नाम सुना है? अपोलोजाइज। यस सर। Yes, sir. अब सर ये तो बहुत ही अपोलोजाइज, अच्छा दिया, बहुत कंफ्यूजन था इसमें अपोलोजाइज में। अपोलोजाइज अपने साथ दो प्रेपोजिशन लेता है, एक लेता है टू और एक लेता है फॉर, और टू और फॉर ही आपस में दुश्मन है, यू नो। तो अब है कि कब हम कौन सा यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा, अपोलोजाइज कहता है कि अगर आप फॉर लगाओगे तो फॉर के बगल में कोई चीज़ होना चाहिए, इंसान नहीं होना चाहिए। समथिंग मतलब कोई भी थिंग, कोई भी चीज़। टू लगाओगे तो टू में कोई ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग मतलब समवन। यहाँ क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर क्या हो गया, समथिंग मतलब कोई भी नॉन लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट समझते हो ना, जिसको छू नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है।
तो अगर मैं बोलूँ कि देखिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, इंसान से अगर क्षमा मांगता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? आई अपोलोजाइज टू यू, टू यू। और मैं अपने करतूत के लिए क्षमा मांगता हूँ, करतूत जो मैंने किए हैं, तो आई अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर, जो भी मैंने किया होगा। तो अब समझ में आ रहा है? टू लगाएंगे तो हमें टू के बगल में क्या दिखाना है? उस व्यक्ति का जिक्र जिससे हम क्षमा मांग रहे हैं। और फॉर के अंदर हमने जो कारनामे किए हैं उन कारनामों की लिस्ट दिखानी है। मैं दोनों को मिला देता हूँ कि आई अपोलोजाइज टू यू फॉर माई बैड बिहेवियर। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. टू और फॉर दोनों का इस्तेमाल हो गया हमारा। ठीक है, फाइन। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके अंदर आपको लगाना ही लगाना है। जैसे छोटा मोटा एक वर्ड देखते हैं। सोचिए सोचिए कोई वर्ड। एक वर्ड आपने सुना है कभी? एट्रीब्यूट सुना है? Yes, sir. Shri then attribute to. एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट एक ऐसा ये अच्छा स्ट्रक्चर भी कह लीजिए। एट्रीब्यूट अपने साथ टू लेता है। ओके, अब जैसे अगर मैं बोलना शुरू करूं कि भाई मैं अपने कामयाबी का श्रेय आपको देता हूं, मैं अपनी कामयाबी का श्रेय आपको देता हूं, तो कैसे होगा? सोचिए सोचिए। आई Sir, ऐसे होगा I attribute my success to you. एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू यू। लास्ट में यहाँ पर टू लगाना है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें फिक्स्ड है कि आपको ये लगाना ही लगाना है। जैसे एक वर्ड आता है, आपने खूब बोला भी होगा, एडजेसेंट। सुना है किसी ने एडजेसेंट? यस सर। एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? बगल में। हाँ, बगल में, Near. नियर, Next पास, to. नियर, नियर, नेक्स्ट टू। बगल में या पास? तो एडजेसेंट अपने साथ हमेशा टू लेता है, मतलब ये उनका फिक्स्ड है कि जब भी एडजेसेंट आएगा वो अपने साथ टू लेगा। अब मान लो हिंदी में कोई बोले कि उसका घर मेरे घर के बगल में है। अब घर के बगल में है तो कोई तो के का कहीं कोई ऑफ ना सोच ले, कोई कुछ ना सोच ले, बट ऐसा कुछ नहीं। सीधा आपको क्या लगाना है? उसका घर, हिज हाउस इज एडजेसेंट। फिर क्या करना है? टू माई हाउस। तो माई अब टू माई हाउस देखो, एडजेसेंट टू माई हाउस रटा हुआ है, आपको लगाना ही लगाना है। ये है। जैसे सर अगर होम होता तो सर टू भी नहीं आता फिर? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो यहाँ टू आएगा, वो होम में आने जाने के लिए नहीं आता है ना। जैसे केम टू माई होम, उसमें नहीं आता है। एडजेसेंट के साथ तो आएगा। ओके। इसके साथ कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक वर्ड होता है एक्सेप्टेबल, का मतलब समझते हैं आप? एक्सेप्टेबल यस सर। Yes, sir. हिंदी में इसको क्या कहते होंगे? स्वीकार्य, ऐसा कुछ ना? स्वीकार्य सर, स्वीकार्य. स्वीकार्य। Yes, sir. स्वीकार्य, ओके। तो जैसे आपने बोला कि यह मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है, या जो भी आप हिंदी बोलो, स्वीकार्य नहीं है, या ये मुझे स्वीकार्य नहीं, कुछ ऐसा बोलते हैं ना। जो भी आप हिंदी बोलते हो, यह इट मुझे इज नॉट स्वीकार्य नहीं, एक्सेप्टेबल टू मी। स्वीकार्य नहीं है। तो अब इंसान कहीं के लिए के चक्कर में फॉर ना सोच ले, ना, तो आपको रटना होता है कि एक्सेप्टेबल अपने साथ हमेशा क्या लेता है? टू लेता है। तब कैसे बोलोगे? इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, Acceptable to me. इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, इस तरीके से। तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट हैं।
अब इनमें से कुछ ऐसे लिस्ट हैं, जहाँ पर टू होगा और टू के बगल में जेरंड लगा होगा। जेरंड समझते हैं आप लोग वर्ब में? Yes, sir. आइए। जिसमें से सबसे पहला है एम, इज, आर, वाज, वर। इसके साथ लगा होगा यूज्ड, यहाँ लगा होगा टू, और हमें यहाँ पर लगाना है जेरंड। एग्जाम्पल के तौर पे आई एम यूज्ड टू वॉचिंग हॉरर मूवीज। अब देखो यहाँ पर टू है और टू के बगल में मैंने क्या लगा दिया? वॉचिंग लगा दिया, यू नो। तो ये टू हमेशा अपने साथ जेरंड लेगा, इसकी लिस्ट आती है। इसका मतलब क्या हो गया? मुझे और मूवी देखने की आदत है। हॉरर मूवी देखने की आदत। कुछ लोगों के दिमाग में बैठा होता है कि सर ये कैसा यूज टू है, हमने तो यूज टू ये सुना था, मैं क्रिकेट खेला करता था, यू नो। लोग ऐसा सोचते हैं ना। यस सर। तो वो जो यूज टू होता है वो होता है पास्ट हैबिट, और अभी जो हम सीख रहे हैं वो खाली यूज टू नहीं है, वो है लिंकिंग वर्ब के साथ यूज टू है। मतलब कि एम इज के साथ है, यहाँ पर क्या होगा? लिंकिंग वर्ब होगा, लिंकिंग वर्ब, और यहाँ पर होगा यूज टू। अगर लिंकिंग वर्ब वाला यूज टू आ जाए तो इसके बगल में क्या आना चाहिए? जेरंड आना चाहिए। और अगर पास्ट हैबिट वाला यूज टू आ जाए तो इस यूज टू के बगल में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कहने का मतलब है कि ये जो टू है ये आपका इन्फिनेटिव है, और ये जो टू है ये क्या है? प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन अपने बगल में क्या क्या लेता है? प्रेपोजिशन अपने बगल में एक तो नाउन लेता है, उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे मी, हिम, और वो अपने बगल में जेरंड भी लेता है। जेरंड का मतलब वर्ब में आईएनजी। ये प्रेपोजिशन ले सकता है, इन्फिनेटिव वाला टू नहीं लेगा। तो आपको कभी बोलना है कि मेरे पति को बीड़ी पीने की आदत है, कैसे बोलोगे? माय हस्बैंड इज My husband is used to smoking. स्मोकिंग बीड़ी। पता का 402 क्या होता है? 405 क्या होता है? पता ही नहीं है सर। 423 पता का बीड़ी। ओके फाइन। मुझे सुबह नहाने की आदत है, कैसे होगा? आई एम यूज्ड टू टेकिंग बाथ, हैविंग बाथ। in the morning, yeah, early in the morning. उसी तरीके से एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं अकस्टम्ड। नाम सुना है? अकस्टम्ड। अकस्टम भी अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है, और बगल में अगर एक्शन आएगा तो वो जेरंड लेगा। इसका मतलब भी सेम है। मुझे गांव में रहने की आदत है, मुझे गांव में रहने की आदत है। बहुत पुरानी इंग्लिश है, आप इसे कह सकते हो कि आई एम अकस्टम्ड टू लिविंग इन विलेज। अकस्टम का मतलब कि मैं उस कस्टम के अंदर घुस गया हूँ, यू नो, मेरे अंदर एकदम समा गया है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप बोलोगे तो मैं उन शब्दों को आपको दे सकता हूँ। आई एम अकस्टम्ड टू, दे दीजिए सर। शब्दों को मैं आपको दे दूंगा। आई एम अकस्टम्ड टू लिविंग इन, पूरा उसको टाइप करके मैं ले आऊँगा और उन शब्दों को डिस्क्राइब भी कर दूंगा, यू नो, अगले एपिसोड में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई एम अकस्टम्ड टू लिविंग इन विलेज। सर, जैसे कि उसकी माँ अपने बच्चे के झूठ बोलने पर डांटती नहीं है, तो वो उसके झूठ बोलने की आदत डाल रही है, तो शी इज गेटिंग यूज्ड टू टेल अ लाई। नहीं, तो शी इज गेटिंग यूज्ड टू में उसी को आदत हो जाएगी, लड़के को आदत नहीं होगी, माँ को आदत हो जाएगी ना। हमें किसको आदत करवानी है? बच्चे की आदत हो रही है। तो द चाइल्ड इज गेटिंग यूज्ड टू टेलिंग अ लाई, ऐसा हो जाएगा। नहीं,
उसकी माँ डाल रही है, मतलब उसकी माँ झूठ बोलने की, अपने बच्चे में झूठ बोलने की आदत डाल तो रही है, फिर उसमें ऐसे वो नहीं कैसे होगी, बोलोगे? इनकलकेट डाल दो कि ओके, द इनकलकेट। मदर इज inculcating the habit of telling a lie in her child, ऐसे हो जाएगा। अब हो गया कि उसकी माँ जो है वो अपने बच्चे के दिमाग में झूठ बोलने की आदत जो है वो बैठा रही। इनकलकेट का मतलब क्या होता है? बैठा देना, इंस्टिल कर देना, ये होता है। अच्छा, और बच्चे में आदत हो रही है तो द Mother चाइल्ड is इज गेटिंग inculcating the यूज्ड habit टू of telling टेल a अ लाई। lie in the Getting used to child. telling a lie. But ओके this child, सर, हम सब one की child राय है getting कि used तुम्हें to वहां नहीं जाना चाहिए, तो टू ऑल ऑफ अस ही To शुड all नॉट of गो us. देयर। Yes, yes, yes. बिल्कुल करेक्ट। all of us. फाइन गाइस, तो बताइए कि वो कल दिल्ली जाएगा, कैसे होगा? He will go to Delhi ही विल गो टू tomorrow. दिल्ली। ठीक है। अब जैसे कि एक कन्फ्यूजन होता है कि किसी ने बोला कि भाई मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अब देखो कितनी गलत इंग्लिश लोगों के दिमाग में, उनको लगा दिल्ली से, तो किसी के दिमाग में बैठा हुआ है से मतलब फ्रॉम, बैठा हुआ है ना। सर तो ऐसे ही कहते यस हैं, सर। आई एम बिलोंग आई बिलोंग टू दिल्ली। टू अब बोलेंगे आई बिलोंग फ्रॉम। मैं कह रहा हूँ कि एक से एक पढ़े लिखे लोग ये गलती करते हैं, आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली बोल दो, नहीं करते हैं, जरा कह दो यहाँ पर एकदम फ्रॉम लगाते हैं ना। यस सर। बिलोंग टू दिल्ली। ना यस जाने सर। कितने लोग फ्रॉम लगाते हैं ना, आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली। सर वहाँ बिलोंग गलत, के बिना तो कहते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली। वो चलेगा। लेकिन अच्छा, अगर आपने बिलोंग लगा दिया तो बिलोंग अपने बगल में हमेशा क्या लेता है? टू लेता है। आई टू। बिलोंग टू दिल्ली। तो आपको क्या बोलना है? आई बिलोंग टू दिल्ली। अब देखना है कि आपके आस पड़ोस में डज नॉट मैटर कि कोई मैनेजर है कि कोई सुपरवाइजर है, कौन है, उसको आदत लग गई है फ्रॉम बोलने की, उसने कहीं से सुनी सुनाई अंग्रेजी होती है। कई लोग तो और भी गलती करते हैं, पता है क्या करते हैं? आई भी बोलेंगे और यहाँ बिलोंग्स कर देंगे, यू नो। उनको ये भी नहीं पता कि आई के साथ ऐसे नहीं लगता है, यू नो आई बिलोंग्स फ्रॉम दिल्ली। दिस इज रॉन्ग, ऊपर वाला भी रॉन्ग। तो बिलोंग अपने साथ हमेशा क्या लेगा? टू लेगा। टू, तुम आई कहाँ के बिलोंग रहने टू वाले हो? वेयर डू यू बिलोंग टू। टू? टू। अगर आपने कहा कि वेयर, आप सुन लेना, मैं जो कह रहा हूँ गलत नहीं कह रहा, आप सुन लेना, कहीं पर फ्रॉम वालों की लिस्ट है बहुत सारी। वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, ना जाने कितने लोग ये गलती करते हैं। आपने नहीं सुना? सर सुना है बहुत सारों से। जी, ये गलती करते हैं। उनको आप कैसे टोकोगे? उनको टोके उनको बुरा लग जाएगा, वो आपकी वाट लगा देंगे। तो बिलोंग, इसलिए हमें फिक्स्ड प्रेपोजिशन, मैं प्रेपोजिशन इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि आधा पढ़ाऊंगा, आधा फिक्स्ड है और फिक्स्ड की लिस्ट है। सर हम्म, अगर मैं आपको बोलूं कि वेयर डू यू बिलोंग टू, तो सर आपको कुछ नहीं बोला कि होता है दिल्ली से, तो आप क्या बोलोगे, फ्रॉम दिल्ली कि टू दिल्ली? वहाँ पर मैं जब कुछ नहीं बोलूँगा, बिलोंग नहीं बोलूँगा, तो खाली फ्रॉम दिल्ली बोलूँगा, फ्रॉम दिल्ली बोलोगे, वहाँ फ्रॉम दिल्ली। अगर मेरे मुंह से बिलोंग शब्द निकल जाएगा तो फिर टू लगाऊंगा। टू लगाओगे। ओके। यही है। जैसे अगर मैं, एक वर्ड आता है आपने सुना होगा, बेनिफिशियल, होता है ना, बेनिफिशियल ऐसा बोलता है। यस सर। यस यस सर। तो जैसे मैं बोलूँ कि यह तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, फ़ायदेमंद है, तो कोई भी गांव घर का बच्चा के लिए के चक्कर में फॉर लगाएगा? नहीं लगाएगा? लगाएगा ना, लिए है तो लगा यस देगा, सर। यस। है ना, यस इट इज सर। आराम से लगा दे। बेनिफिशियल टू यू। हो सकता है एक आध शहर का लड़का भी लगा दे, ठीक है, मैं तो यस सर। यस सर। मोस्ट लोग ऐसे बोलते हैं, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। है ना कि फॉर it's, यू। यस सर। बेनिफिशियल टू। यस सर। बेनिफिशियल टू यू। बोलेगा कि इट्स सर सर आपके साथ हम पहले सामने लगाते से थे। टू ही निकलता है, पीछे से विल वो बी निकलता है। बेनिफिशियल फॉर। बट बेनिफिशियल के साथ ज़्यादातर केसेस में, हालांकि फॉर लोग लगाते हैं, ज़्यादातर केसेस में टू लगाया जाता है।
और खासकर तब आप टू लगाया कीजिए जब किसी के कोई हेल्थ वेल्थ से रिलेटेड हो। जैसे अगर कभी मान लो किसी ने ऐसा बोल दिया कि ये जो दवाई है या ये जो फूड है, दिस फूड इज़ बेनिफिशियल टू योर हेल्थ, यू नो, हेल्थ वेल्थ की बात करनी हो, तब एकदम टू पे ही विशेष ध्यान दिया कीजिए, बेनिफिशियल टू योर हेल्थ। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब उन्होंने कहा ना लिस्ट देने के लिए, मैं एक लिस्ट लाऊंगा, आप लिस्ट पे ध्यान देना, उस पे हो जाएगा। तो क्या सर फॉर यू सही है? फॉर यू मतलब ये यूँ समझिए कि दो प्रेपोजिशन अपने साथ रखता है, फॉर और टू रखता है, लेकिन जब हेल्थ की, मैं इस पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जब हेल्थ के बारे में ज़्यादा कोई बात करे कि देखो बेटा ये तुम जो सिगरेट पी रहे हो ना तुम्हारे सेहत के लिए सही नहीं, तो वहाँ पर के लिए तो आ रहा है, हिंदी में आ रहा है ना सेहत के लिए, लेकिन हमें वहाँ पर उसको फॉर हेल्थ नहीं बोलना है, हमें बस इस फॉर को हटा कर क्या करना है, टू योर हेल्थ करना है। आपका बच्चा मान लो आलतू फालतू चिप्स कुरकुरे खा रहा है, तो आप कहते हैं ना कि देख बेटा सेहत के लिए सही नहीं होता, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो वहाँ पर जब बेनिफिशियल बोलो तो उसके साथ ये लगाया करो। जैसे एक वर्ड आता है सर हम वहाँ पे फॉर ही यूज करते थे। अब टू लगा, खासकर हेल्थ वर्ड पे ध्यान। स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, टू योर हेल्थ। गुड अपने साथ फॉर ले सकता है, ओके, गुड ले सकता है। हाँ, लेकिन जब बेनिफिशियल मैंने एक बुक में ये पढ़ा था सर, जैसे फूड इज गुड फॉर हेल्थ। हाँ, गुड अपने साथ लेगा, लेकिन जैसे इंजूरियस वर्ड है, टू इंजूरियस भी लगेगा अपने सर। साथ टू लेता है, यू नो, ये फिक्स्ड सर प्रेपोजिशन है। पिक्चर में आता है ये, शुरुआत हाँ। में दिखाते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो जैसे इंजूरियस अपने साथ टू लेता है, वैसे बेनिफिशियल अपने साथ टू लेता है। अगर हेल्थ वर्ड आप यूज कर दोगे तो अपने साथ ये टू ले लेगा। तो अब इतनी बारीकी कोई ध्यान थोड़ी देता होगा बोलने में, वो के लिए सोचा फॉर मार दिया एकदम कि लो भाई। हम लोग तो यही सोच के अप्लाई करते थे सर। क्योंकि हिंदी में जैसा हम सोचते बोल देते हैं, तो प्रेपोजिशन कोई पढ़ता नहीं है ना, पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा, रटना पड़ेगा। सर आपकी तरह विद्वान हो जाएंगे पढ़ेंगे तो। नहीं, उतना भी नहीं पढ़ना है, बस रट लेना है कि भाई इसके 10-15 हैं, इसको रट लो भाई। ये टू बहुत खतरनाक है सर। टू, फॉर और ऑफ तीनों। जैसे एक होता है ना कि आप दिस इज, किसी ने बोला कि दिस इज माई ड्यूटी फॉर माई कंट्री, किसी ने ऐसा बोला, यह मेरे कंट्री के लिए मेरा मतलब ड्यूटी है, तो ये गलत है। मतलब कंट्री के लिए जब ड्यूटी वर्ड यूज़ करेंगे, ये कभी भी ड्यूटी यूज़ करेंगे तो फॉर नहीं आता है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, टू माय कंट्री, टू माय दिस इज माई ड्यूटी टू माई कंट्री। तो ये कैसे पता चलेगा, बिना पढ़े, बिना किसी कोई सब समझाएगा नहीं, तो हम तो हिंदी से सोचेंगे ना। कोई भी आपका कर्तव्य है तो कर्तव्य आपका सर इस टू को क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ, जैसे हम लोग ये सोच के लगाते हैं ना, दिस इज माय ड्यूटी फॉर माय कंट्री, ये मतलब मेरे देश के लिए ये मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है। और ये है दिस इज माय ड्यूटी टू माय कंट्री, तो साउंड तो वही कर रहा है, ये मेरे कंट्री के लिए ये मेरा ड्यूटी है जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम हिंदी में सोचते हैं के लिए, सोच के, हाँ तो वही। हमेशा ये पॉसिबल नहीं कि सिर्फ के लिए है तो फॉर ही आएगा। मैं यही साबित करना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई हिंदी में मे सोचता है तो मे सोच के उसके दिमाग में इन आता होगा ना, इन, यस सर। लेकिन मैं ये साबित आपको कर दूंगा इन में भी कि मे है बट इन नहीं है, कहीं पर एट है, कहीं पर ऑन है, मैं ये साबित कर दूंगा। यस। तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो हिंदी में सोच के ही हिंदी को ट्रांसलेट कर देते हैं, वो तो फंस गए ना, उनका तो गलत हो गया। तो उनका इसलिए गलत हुआ क्योंकि उन्हें फिक्स्ड प्रेपोजिशन नहीं पता है, उन्हें नहीं पता है कि इसके साथ ये तय है, एकदम लगना ही लगना है, इसीलिए। अब इंसान कितना रटेगा, तो ड्यूटी के साथ हमेशा टू लगेगा। हाँ, ऐसे रटना पड़ेगा। दिस इज माय ड्यूटी टू माय फैमिली। यस, बिल्कुल, ड्यूटी के साथ अब टू लगाइए।
ये फॉर वाला बेनिफिशियल सर रॉन्ग है। हाँ फॉर वाला तो सर फॉर किस सिचुएशन में लगाते हैं? फॉर के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि टू निपटा दूं तब मैं फॉर अच्छा पे आऊंगा, ऐसा मैं चाह अच्छा, रहा हूँ। इसके भी हैं मतलब पॉइंट्स हाँ रखने उसके भी बाल बच्चे ओके। हैं, होगा Yes. हाँ मतलब ये दोनों चीजें आती है ना, अगर अगर दोनों आ रही है तो किस मुद्दे मतलब किस उस पे आ रही है, सेंटेंसेस किस तरीके से बन रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है, तो वो चीज। रंजीता ठीक तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुद्दा ही बोलते हैं वैसे हम लोग, से पता ही लगता है भूल नाम जाते कौन हैं। सा कौन सा है। ओके हरप्रीत क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ बच्चों की शक्लें बड़ी मिलती हैं आपस में, से पता ही लगता है राम कौन सा है श्याम कौन सा है। यस 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 वही है, काश कि उनकी बीवियों को पता चल जाए कौन है। Yeah. कोई नहीं गाइस, तो लिस्ट दे दूं मैं आपको, कल लिस्ट एक करा दूं? यस सर। सर यस सर। ऑलमोस्ट वैसे तो रटना मुश्किल होगा बट मैं समझा दूंगा तो क्या पता दिमाग में उसी समय आ जाए, Yes, sir. हो सकता यस है। सर। Okay. कल मैं एक लिस्ट लाऊंगा, अब आप लोग आपस में बातें कीजिए, इसको एंड करते हैं।